अब ये स्टूडेंट हम सबको एक ही बात बार बार समझाते हैं, क्या कि जो एनसीईआरटी का जो आंसर लिखना है, जब आप 12th का जो पेपर देने जाएंगे उसमें आंसर का स्टैंडर्ड हमेशा अच्छा होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग को जो आसानी से एक बार में याद हो जा रहा है, हम लोग सोचते हैं कि उसी का आंसर बहुत अच्छा है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये होता है कि आपको आंसर स्टैंडर्ड लिखना है, मतलब 12वीं क्लास के लेवल का आंसर लिखना है। ध्यान दीजिए इधर, अगर आप 12वीं क्लास के लेवल का आंसर नहीं लिख रहे हैं, यही कारण है कि पूरा सवाल सॉल्व करने के बावजूद भी आपको मार्क्स नहीं आता है। सबसे बड़ा कारण यही। बच्चा लोग बाहर निकला और कहता है कि हम तो 100% बना के आए, एग्जाम में आ गया, रिजल्ट आया 55% या 60%। आंसर का स्टैंडर्ड ही बहुत बेकार होता है, बहुत वीक आंसर स्टैंडर्ड। और अब बच्चा क्या करता है, टीचर से भी वही आशा करता है कि आप भी आंसर उसने लिखवाइए, एकदम आसान आसान, ताकि एक लाइन में याद हो जाए। 12वीं में पढ़ते हो, लगता है कि 8वीं का आंसर लिखवाए। आइए आप लोग, आप जो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। ईशान राज हैं, इनको नंबर जो है इस बार 90% आया है बोर्ड में, और सभी विषय में लगभग 90 के आसपास मार्क्स है। तो आप कुछ अब कहेंगे, आपको बताएंगे कि हाँ इनको नंबर क्या क्या आया, कैसे कैसे आया है, इनको कुछ सम्मानित भी किया जाएगा। गुड मॉर्निंग सभी को। यहाँ इधर इधर। मेरा नाम ईशान राज सर, इंट्रोड्यूस किए इस बार 90% आया है बोर्ड में, और बोर्ड में 90 और सभी सब्जेक्ट में अप्रॉक्स 90 के ऊपर है। केमिस्ट्री में 93 है, यहीं हम भी पढ़ते थे। तो हम सबसे पहले यही पूछना चाहेंगे कि किसी के मन में कुछ ऐसा सवाल होता है कि एग्ज़ाम देना है, अभी इस साल एग्ज़ाम देना है, कुछ ऐसा सवाल होगा मन में कि कैसा क्वेश्चन होगा, मतलब कैसा एग्ज़ाम होगा, या फिर कुछ भी डाउट, तो कोई भी पूछ सकता है। उसी के अनुसार हम स्टार्ट करेंगे। किसी को भी? नो वन इज इंटरेस्टेड? आप ही बता दीजिए क्या क्या 5 टिप्स बता दीजिए। अच्छा ठीक। तो आप चाहिए सबसे पहला चीज़ तो सबसे इम्पोर्टेंट हम यही बोलेंगे कि सर जो पढ़ा रहे हैं, अभी से लेकर लास्ट मोमेंट तक जो पढ़ाएंगे, उसी पे अगर आप पूरी तरीके से डिपेंड रहोगे तो उससे बाहर कुछ नहीं आता एग्ज़ाम में। ठीक है, मतलब बहुत बार आदमी क्या करने लगता है कि बहुत से अलग अलग चीज़ पे जाके मतलब डिपेंड होने लगता है। अलग किताब खरीद लिया, 4-5 किताब खरीद लिए, ये खरीद लिए, वो खरीद लिए। सर का नोट्स है, सर पढ़ा रहे हैं, लेक्चर जो दे रहे हैं, मतलब जो लेक्चर दे रहे हैं वो, और जो पढ़ा रहे हैं, और जो उनका नोट्स है, उसके अलावा हम मतलब 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, तीनों में से, तीनों पोर्शन में से। और ख़ास करके हम अपना बताएं तो मेरा ऑर्गेनिक बहुत वीक था। लास्ट मोमेंट में हम ऑर्गेनिक, जब नवंबर-दिसंबर का टाइम था, फरवरी में एग्ज़ाम था, ऑर्गेनिक में कुछ नहीं पता था। बस हाँ पता था कि कैसा कैसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, यही सब। उसके अलावा ऑर्गेनिक में अब इससे काम तो चलने वाला था नहीं, जितना कन्वर्जन आता है, जो भी होता है। तो हम फिर कोचिंग तो पहले तो ऑनलाइन चला, उसके बाद अब ऑफलाइन खुला, तो फिर से सर ऑर्गेनिक का बैच शुरू किए। तो हम यहीं ऑर्गेनिक का क्लास करना शुरू किए, और फिर सर नोट्स देते थे, उस नोट्स को पढ़ना और उसी से कन्वर्जन का प्रैक्टिस करना। इतना काम अगर आप कर लेते हैं तो ऑर्गेनिक में भी आपका एक क्वेश्चन नहीं फंसेगा एग्ज़ाम में। कोई सा भी पोर्शन हो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इससे बाहर नहीं आएगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़ कि बाकी का जो सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आपका मैथ और बायोलॉजी जो भी होगा, उन सब में भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो आपका आंसर लिखने का प्रैक्टिस। नॉलेज आपके पास हो, आंसर लिखने का प्रैक्टिस नहीं होगा, आप एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बाकी लोग से पीछे हो जाएंगे। तो अगर आपका आंसर का क्वालिटी जो है वो बाकी लोग से अलग है, तो जो टीचर चेक करेगा, जो प्रोफेसर चेक करेगा, वो आपके आंसर पे 1 मिनट टाइम देगा, या फिर हो सकता है कि पहला दूसरा आंसर आपका पढ़े और बाकी का आंसर आपका वो पढ़े भी नहीं, और इम्प्रेशन आपका अच्छा ऐसा बन जाएगा उसके आँख में, तो आपको नंबर दे देगा उसके। तो आपको करना बस यही है कि आंसर का एक बार, ऐसा नहीं है कि हर दिन कुछ प्रैक्टिस करना है, वीक में या फिर 1 वीक में या 2 वीक में 1 से 2 बार एटलीस्ट आंसर लिखिए। और किसी
एक ऐसे आदमी का जिसका आपको आंसर लगता हो कि वो मॉडल आंसर है, या फिर सर से लाके चेक करवा लीजिए कि सर हम ये क्वेश्चन का ये आंसर लिखे हैं, कैसा आंसर है। 5 मार्क्स का आंसर हो या आपका ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव है, बाकी 2 मार्क्स का होता है, एक 2 मार्क्स का होता है, एक 5 मार्क्स का होता है। तो 5 मार्क्स वाले के लिए आपको आंसर लिखने के लिए एक स्ट्रक्चर अपने दिमाग में, एक जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं उसको तैयार करके रखिए कि हमको इस तरीके से स्टार्ट करना है, इस तरीके से हमको एंड करना है, क्योंकि कहीं से भी शुरू करके कहीं पे ख़त्म कर देने का आंसर का कोई मतलब नहीं होता है। और बची बात नंबर गेन करने का, तो सबसे सही तरीका आपको वही है कि पढ़िए NCERT। उसके अलावा और अगर बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं, या फिर हम तो मेंस JEE मेंस तक के लिए हमको लगता है केमिस्ट्री में NCERT मोर देन इनफ है, और तो बोर्ड्स के लिए पढ़ रहे हैं तो NCERT, उसके अलावा कोई बुक नहीं। सर से मोटिवेशन मिलता है, उस मोटिवेशन को अपने साथ रखिए, क्योंकि मोटिवेशन ही है जो आपको हर दिन पुश करेगा पढ़ने के लिए। हर दिन रेगुलरिटी होना ज़रूरी है, और ये सबसे बहुत ख़राब कॉन्सेप्ट है। आता भी था मन में कि अभी छोड़ देते हैं, लास्ट के टाइम में थोड़ा पढ़ लेंगे, नंबर आ जाएगा उससे। ऐसा नहीं होता है, शुरू से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि सिलेबस बहुत बड़ा है, 13-14 चैप्टर्स हर एक सब्जेक्ट में हैं। तो उनको कवर करने के लिए आपको एटलीस्ट शुरू से 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना का टाइम आपको देना ही होगा। हर दिन 2 घंटा 3 घंटा ही पढ़िए, लेकिन उसको रेगुलरिटी के साथ रखिए। और बात रहा उसका मोटिवेशन, तो सर तो हर दिन मोटिवेट करते हैं कि पढ़ना क्यों है, अब आगे कुछ करना है। अब जब नंबर आता है तो जो फीलिंग आता है, वो नंबर आने के बाद जिसको भी आया होगा, 10th में अगर आया होगा तो फीलिंग आया होगा कि जब अच्छा नंबर आता है तो घर में कैसा सबको महसूस होता है, कैसा लगता है। जो भी गार्जियन है आपके ऊपर पैसा खर्च किए हैं, उनको लगता है कि नहीं, जो भी इन्वेस्टमेंट हुआ वो मेरा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो इसलिए अपने आप को थोड़ा सा इस तरीके से मोटिवेट कीजिए कि ऐसा कुछ करना है 12th में, या फिर जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें, कि आप बाकी लोग को प्राउड फील करा सकें, और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। नंबर बहुत अच्छा आएगा तो घर पे न्यूज़पेपर वाले आएंगे, सब लोग आपका, अगल बगल वाले लोग आपका पूछेंगे कि यार इतना अच्छा नंबर कैसे लाया, क्या पढ़ा, कैसे किया, तो उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग यही कोशिश करिए कि रेगुलरिटी के साथ पढ़िए, आंसर पे फोकस कीजिए। आंसर पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, हिंदी हो या इंग्लिश, आप हिंदी में लिखते हो या इंग्लिश में लिखते हो, आंसर का मतलब जो आपका क्वालिटी होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आंसर देखने में लग रहा है बहुत सिंपली लिखे हुए हैं, मतलब 8 क्लास 9 क्लास का बच्चा का आंसर है। तो आंसर के स्टैंडर्ड को थोड़ा सा ये कीजिए। हार्ड वर्ड लगाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, बस कि स्ट्रक्चर्ड वे में होना चाहिए, कहीं से शुरू किए और एक प्रॉपर वे में ख़त्म करें। तो आंसर लिखने का, और बाकी पढ़ने का है तो बस पढ़ना है, और उसके अलावा पढ़ने का तो कोई ऐसा मेथड नहीं है। नोट्स जो बनाते हैं उसको, नोट्स को बना के रखिए अपने साथ, लास्ट मोमेंट पे वही काम देगा। बस सीधा सा एक लाइन में अगर बात समझा जाए तो मतलब क्या है कि अगर सीधा सा एक लाइन में अगर बात को समझा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 साल पढ़ो। अगर 1 साल तुम पढ़ाई करता है, चाहे 7-8 मिनट 10 मिनट जो पढ़ता है वो 1 साल पढ़ेगा, तो फिर लास्ट में 1 दिन 2 दिन वाला बात नहीं रहेगा। और सोचो कि लास्ट के 1 महीना पढ़ोगे और सोच लो कि उससे एग्ज़ाम हो जाएगा, तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। सिर्फ 9-10th में अप्लाई हो भी सकता है, लेकिन 11th-12th में पेपर में अप्लाई नहीं होगा। आप समझ लीजिए इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप 6-7 मिनट टाइम नहीं दीजिएगा तो आप पढ़ भी नहीं पाइएगा। ये बात दिमाग में बैठा लीजिए। नहीं कहते कि 1 साल अगर पढ़ लिया तो उसके लिए 1 दिन कुछ नहीं है, और जो 1 साल नहीं पढ़ा उसके लिए भी 1 दिन कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि आप मन से पढ़िए, जिस दिन आप जब भी ध्यान दीजिए इसको पढ़िए। तो पिछले इस साल 2021 में रिजल्ट आया है, उसमें इनको 90% मार्क्स आए थे। इनके लिए कुछ सम्मान इनका है, तो हमारे तरफ से कुछ लिखा हुआ है, हम शायद पढ़ भी सकते हैं कि आप ये हम इसमें लिखा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईशान राज फॉर टॉपिंग इन योर एग्जाम, मे गॉड ब्लेस यू विथ सक्सेस एंड एबंडेंस ऑफ हैप्पीनेस इन लाइफ। तो हमारा मतलब, इसका मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। अगर आप समझे तो इसका मतलब कि इनको बधाई के लिए हमारे तरफ से एक तुच्छ भेंट है। हम आशा करें कि क्लास के जितने भी विद्यार्थी इसमें उपस्थित हैं, इनमें सभी को हम ये चीज़ दे सकें कि अगर आप लोग ऐसे मार्क्स अच्छा लाएं और अच्छा करें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है वो समझिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या है कि हम कितना भी आपको मोटिवेट कर दें,
या आपके गार्जियन कितना भी आपको मोटिवेट कर दे, या आपके दोस्त या भाई कोई भी कितना भी मोटिवेट कर दे, जब तक आप अपने आप को मोटिवेट नहीं कीजिएगा, जब तक आप अपने आप को नहीं जगाइएगा, जब तक आप अपने आप को सही ढंग से पढ़ने के लिए नहीं बैठाइएगा, दुनिया का कोई ताकत आपको ठीक नहीं कर सकता है। चाहे वो कितना भी कोई मोटिवेट कर दे, कितना भी कोई आपको समझा दे, अपने आप को खुद मोटिवेट करना है। मतलब किसी इंसान का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका अपना विल पावर होना चाहिए, उसकी अपनी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो आप दुनिया के किसी भी काम को कर सकते हैं। अभी नीरज चोपड़ा जो जिनको गोल्ड मेडल मिला है, आप उनका स्टेटमेंट पढ़िएगा। उन्होंने अपने स्टेटमेंट में स्पष्ट इस बात को कहा कि अगर आपके अंदर जुनून है और आपके अंदर करने की शक्ति है और उसके अलावा दुनिया का कोई चीज़ आपको समझ नहीं आता है, सिर्फ वही समझ में आता है जो आपको करना है, फिर दुनिया का कोई ताकत, या आपका भाग्य हो या दुनिया में कोई आपका पीछे लगा है, कोई ताकत आपको अच्छा करने से नहीं रोक सकता है। मतलब आपको अपने आप को हमेशा मोटिवेट करना होगा कि हम कर सकते हैं। सुबह उठना है तो उसके लिए मोटिवेट करना है कि रात में ही सोचेंगे कि सुबह उठ जाना है। वो जो 5 सेकंड का खेल है ना, रात में अगर सोचे कि 4 बजे उठना है तो वो 5 सेकंड का खेल होता है। सुबह 4 बजे नींद खुलेगा क्योंकि दिमाग को पता है कि 4 बजे उठना है, लेकिन हमारा जो अंदर का जो मन का जो अस्कत है ना, वो 5 सेकंड का खेल बंद करवा देगा। आप उठिएगा लेकिन सोचिएगा फिर आधा घंटा और सो लेते हैं, वही 5 मिनट 5 सेकंड बस उठ के बैठ जाना है। नींद टूटा उसी समय उठ के बैठ जाएंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपको गारंटी देते हैं कि आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। फिर बोल रहे हैं कि मेरे मोटिवेशन से, गार्जियन के मोटिवेशन से, या दुनिया का कोई आदमी कितना भी आपको कुछ बोल दे, जब तक आप खुद को अपने आप को नहीं समझाइएगा कुछ नहीं हो सकता है ना। नहीं कहावत है ये चीज़ कि इंसान दुनिया के नज़र में गिर गया, अपने नज़र में नहीं गिरना चाहिए। जिस दिन अपने नज़र में गिर गया, समझना कि तुम सबसे ज़्यादा गिर गया, तो तुम्हारा अंदर से इच्छा कहता होगा ये बात कि हम ये चीज़ गलत है, ये चीज़ करना हमको पढ़ना चाहिए। और अंदर से ये आपके माता पिता का संस्कार है कि आप कोई भी चीज़ गलत कार्य करने से पहले आपके मन का अंदर का ज़मीर ये बात बोलता होगा कि गलत है, लेकिन उसके बाद भी कर रहे हैं आप। नहीं बोलने का सवाल नहीं बोलता होगा, उसी समय रुकना है, गलत सही का फ़र्क पकड़ना है और अच्छा करना है। और आज से टारगेट लगाइए कि हमको ढंग से पढ़ाई करना है और ढंग से किसी चीज़ को अच्छे से करना है। बोलो कर पाओगे? अब पूरा फुल मोटिवेशन। आप 99% चांस हो कि नहीं हो सकता है, लेकिन 1% चांस हो सकता है, तो आप उसको 100% बना सकते हैं। और वो तभी बनेगा जब आपका इच्छा शक्ति स्ट्रांग होगा। एक एथलीट जो दौड़ता है, धावक दौड़ता है, उसको अगर फील्ड का 20 चक्कर लगाना है और वो 15 चक्कर का उसका एबिलिटी है, तो उसका 5 चक्कर ही इंपॉर्टेंट होगा। 100 मीटर का जो स्प्रिंट दौड़ होता है उसको 12 सेकंड 11 सेकंड में लोग मारते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 2 सेकंड ही कम करना है, लेकिन वो 2 सेकंड कम करने के लिए सोचो बोल्ट कितना मेहनत किया होगा, तब जाके वो 2 सेकंड कम हुआ है। तो 2 सेकंड का तो मतलब मेरे अंदर जो एनर्जी पहले से है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि आप नया एनर्जी क्या बना रहे हैं। अगर आप दौड़ रहे हैं, एक आर्मी का जो तैयारी करता है, रनिंग करता है जो बच्चा, वो अगर उसको दौड़ना है, उसका दौड़ है 1600 मीटर मार रहा है वो 5 मिनट 30 सेकंड में, हम उसको लिख के देते हैं कि उसको 30 सेकंड कम करने में साल भी लग सकता है। मतलब मेरा एनर्जी तो पहले से 5 मिनट 30 सेकंड का था, लेकिन अब नया एनर्जी बनाना है तो उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत है। अगर फील्ड में 5 चक्कर लगाते हैं तो 5 चक्कर तो नॉर्मल बात हो गया जो आप लगाते हैं, मेहनत कहाँ दिखेगा? 6ठा चक्कर में। तो 5 चक्कर डेली मार रहे हैं तो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप मेहनत बढ़ाइए, एक बार में मत बढ़ाइए, आराम से बढ़ाइए। बोलो बात समझ में आया? बस इतना ही समझाएंगे हम, मेरे समझाने से कुछ होना नहीं है, सारा समझाना आपको अपने आप को है। ठीक है, आप उतना समझदार हो चुके हैं। तो हमारे तरफ से एक छोटा सा तुच्छ भेंट है ईशान राज को। तो इस तरह आशा करते हैं कि आप लोग भी हमारे हाथों से ऐसा भेंट लें, हमको इस बात के लिए बहुत क्या होगा, खुशी होगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।